राम भगवान थे, वो भी जो अयोध्या है वो कभी नहीं बोले कि अयोध्या मेरी वजह से जाना जाता है। बिल्कुल राम की अयोध्या नहीं, अयोध्या के राम। बिल्कुल बिल्कुल। लगता है उन्होंने शायद ठेका ले रखा है कि वेस्टर्न कल्चर को वो उत्तराखंड में प्रमोट करके ही दम लेंगे। यहाँ तक कि जैसे यहाँ पे प्लान हो रहा है, उनकी उस पे कोई वीडियो नहीं आई है। अगर उनका इतना ही दिल करता तो इस पे वीडियो बनाते। हिसाब से तो बहुत नासमझी की बात उन्होंने करी थी, और मैं आगे अगर वो मैच्योर होला तो इन तरह का भाषण न देना। तो मैं भाई ले बोलना चाहूँ छे कि जे भाई उन गढ़वाली एक शब्द न होंदू, कुमाऊनी के एक शब्द न होंदू, और वो बोलना चाह कि तेगा कुत्ता सहलाए ना हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को प्रेजेंट करना। एक तो वो था जो वास्को डिगामा था जिसने भारत की खोज की है। ये एक नए सौरभ डिगामा है जिन्होंने जो हल्द्वानी की खोज की है, उत्तराखंड की खोज की है। इससे पहले उत्तराखंड कोई था नहीं, जब ये थे तब उत्तराखंड जाना है। सही, मैं अपने युवा साथियों के साथ हूँ। सौरभ जोशी की जो टिप्पणी दी थी उन्होंने अपनी वीडियो में कि उत्तराखंड उनकी वजह से है, तो युवाओं का आक्रोश क्या बयान देता है उस विचार पर, तो पूछता हूँ अपने साथियों से। और ये सभी साथी नवयुवक साथी जो हमारे देश का भविष्य निर्माण करेंगे और देश में आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से नई राह देंगे। तो सौरभ जोशी के इस भड़काऊ बयान से उत्तराखंड में किस प्रकार आक्रोश है नवयुवकों में, तो सुनिए साथियों। फ्रेंड, ये है हमारे नवयुवक साथी दीपक। तो दीपक, क्या कहना चाहेंगे अब इस बयान के बारे में? उत्तराखंड एक धार्मिक नगरी है जिसका इतिहास काफी पुराना है और ये देवताओं की भूमि कही जाती है। यहाँ गंगा का उद्गम से लेकर बहुत सारे पर्वत और तीर्थाटन के स्थान है, जिस वजह से पूरी दुनिया में उत्तराखंड जाना जाता है। तो मैं भाई ले बोलना चाहूँ छे कि जे भाई उन गढ़वाली एक शब्द न होंदू, कुमाऊनी के एक शब्द न होंदू, और वो बोलना चाह कि तेगा कुत्ता सहलाए ना हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को प्रेजेंट करना। तो वो और कहना चाहूँ कि विभिन्न प्रकार की जो वेस्टर्न संस्कृति छा तो उन्हें प्रमोट करने को पूर्व पुरुष से श्रेय उन्हें जानू छा, हमारी जो संस्कृति छा पूर्ण रूप से ध्वस्त करने को काम ही करी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति उत्तराखंड से प्रमोट नहीं करना, बिल्कुल ही उत्तराखंड से वेस्टर्न बनाना था। राजन, आप क्या कहना चाहते हैं ये बयान पर? आपके दर्शकों को पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो क्या जन हम जानते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड है देवताओं की भूमि है, जय भूमि को नेतृत्व देवता लोग करता है। बिल्कुल। एक आदमी की क्या हैसियत होती कि देवभूमि का तुम रिप्रेजेंट करें। तो जो ये बयान सौरभ जोशी द्वारा दी गई उसे मेरा हिसाब से तो बहुत नासमझी की बात उन्होंने करी थी, और मैं आगे अगर वो मैच्योर होला तो इन तरह का भाषण न देना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जयदेव, आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो सौरभ जोशी ने बयान दी कि देवभूमि उनकी वजह से है? उत्तराखंड के बिल्कुल गलत बयान दिया उन्होंने। जो भी मतलब हमारी पहचान उत्तराखंड से, बिल्कुल हमारी पहचान हल्द्वानी को मैं जानता हूँ लेकिन मैं सौरभ जोशी को नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी वजह से हल्द्वानी या उत्तराखंड या कुमाऊं या गढ़वाल उनकी वजह से नहीं है, बिल्कुल वो उसकी वजह से हम है, उत्तराखंड की वजह से हम है, उस शहर की वजह से वो है। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी बयान उनका जो है बिल्कुल कंडेमेबल। तो दगड़ियों, अब ले जान तुम्हें अपने साथी चंद्र सिंह चौहान, ये चक्राता देहरादून से हैं। तो चंद्र भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस भड़काऊ बयान के बारे में? नमस्कार। मेरा सौरभ जोशी को मैं जानता नहीं हूँ और ना ही कभी उसकी वीडियो देखी है, पर हाँ जब से वो ट्रेंड हुआ है तब से मैंने उसकी वीडियो एक दो वीडियो देखी है उनकी। लगता तो खैर अंग्रेजी लगता हो और उनके जो बाल बूल है वेस्टर्न ही लगता हो, पूरा वेस्टर्न स्टाइल है उनकी, और पूरा अपना कुत्ते को सहलाना और हेलो ब्रो जो वो बोलते हैं। लगता है उन्होंने शायद ठेका ले रखा है कि वेस्टर्न कल्चर को वो उत्तराखंड में प्रमोट करके ही दम लेंगे। यहाँ तक कि जैसे यहाँ पे प्लान हो रहा है, उनकी उस पे कोई वीडियो नहीं आई है। अगर उनका इतना ही दिल करता तो इस पे वीडियो बनाते, बिल्कुल प्रमोट करते भाई कि यहाँ पे जो प्लान को रोको। और जो उन्होंने ये बयान दिया कि हल्द्वानी को मेरी वजह से जानते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि हल्द्वानी को उनकी वजह से जानते हैं। हल्द्वानी पहले से ही फेमस स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, तो उनकी वजह से नहीं। उत्तराखंड तो देवताओं की भूमि है, यहाँ पे देवताओं की वजह से ही जानते हैं, और हम सभी लोग हैं, हम उत्तराखंड की वजह से ही है। और कल के दिन तो वो ये भी बोल सकते हैं कि केदारनाथ को मेरी वजह से जानते हैं, बद्रीनाथ को मेरी वजह से जानते हैं, मैंने ही बाबा केदार का धाम बनाया है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं फिर तब, क्योंकि जब आदमी के पास 18 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वो लोगों को कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं समझेगा। जब आदमी के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है या फिर कहीं से ब्लैक मनी आ जाती है ज़्यादा प्रोमोट करने की, तो कुछ भी नहीं समझेगा लास्ट में। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जो आपको फेमस करता है, और हम जनता ही आपको फेमस करती है, क्योंकि हम ही लोग आपको देखते हैं। ऐसा ना हो सौरभ जोशी जी कि आपका चैनल ब्लॉक हो जाए, ठीक है, हम आपकी रिपोर्ट कराएं हर जगह, फिर आप रोते फिरो, फिर ट्विटर में ट्रेंड
ट्रेंड होंगे आप, फिर बोलोगे कि नहीं सॉरी सॉरी। वैसे तो आपको खैर गढ़वाली तो खैर आते नहीं है, ऊपर से आपके पास जोशी हो, पंडित जी हो, आपके पास तो ज़्यादा दायित्व है आपके पास, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जोशी हो आप, पंडित जी हो, तो आपको तो ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए था कि भाई गढ़वाल और जो गढ़वाल की कल्चर है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, और आप तो खैर उसको भ्रष्ट करने में लगे हुए हो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सौरभ जोशी जी को कि सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक। और सॉरी तो सभी बोल सकते हैं, हम भी आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर नहीं, अगर आप एक उत्तराखंड को अच्छी पहचान दिलाना चाहते हो तो उसके कल्चर को प्रमोट करिए, ठीक है। कुत्ते को सहलाना बंद करिए, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ के केदारनाथ बद्रीनाथ धाम है, इनको यहाँ पे घूमिए, और गढ़वाली मेनली गढ़वाली को सीखिए आप पहले, कुमाऊनी, और गढ़वाली और कुमाऊनी को सीखिए आप। अगर आप कुमाऊनी के हो तो कुमाऊनी सीखिए आप, और फिर उसमें उस भाषा में बात करिए, ताकि हमारा उत्तराखंड पूरे संसार में और पूरे भारत में पहचाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो वो था जो वास्को डिगामा था जिसने भारत की खोज की है। ये एक नए सौरभ डिगामा है जिन्होंने जो हल्द्वानी की खोज की, उत्तराखंड की खोज की। ये नहीं है, इससे पहले उत्तराखंड कोई था नहीं, जब ये थे तब उत्तराखंड जाना है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो सौरभ है, उनको जोशी है, उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा, किस कारण हल्द्वानी पड़ा, उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड क्यों है, पौराणिक ग्रंथों में हमारे उत्तराखंड का क्या किस किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो राम भगवान थे वो भी जो अयोध्या है, वो कभी नहीं बोले कि अयोध्या मेरी वजह से जाना जाता है। बिल्कुल, राम की अयोध्या नहीं, अयोध्या के राम। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, जैसा तुमने हमारे जो हिंदू धर्म सनातन संस्कृति है उसके पुराणों में आपने देखा है कि भगवान राम कितने महान पुरुष थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अयोध्या मेरी वजह से जानी जाती है, बल्कि अयोध्या की वजह से राम को जाना जाता है। तो जो वर्तमान में जो मनुष्य है, थोड़ा सा धन अर्जित करने के बाद जो अपनी संस्कृति है उसको भी वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, और जो हमारे संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, उनको भूलकर जो धनाट्य जो समृद्ध संस्कृति है, जो हमारे जो वेस्टर्न कल्चर है उसको प्रमोट करने का कार्य करता है। तो मेरा आग्रह उन लोगों से है जो ब्लॉगर, यंग ब्लॉगर हैं, ऐसे ब्लॉग बनाएं जो अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करें। बहुत सुंदर। और जो भविष्य की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए ऐसे रिलेवेंट कंटेंट बनाएं, उनकी वास्तविकता जो जीवन में उनके काम आए, और जो मनुष्य जीवन की जो वास्तविकता है उसको बारे में जो मूल तत्व हैं, क्या उससे सीखने को मिलता है बच्चों के लिए, इस प्रकार का ब्लॉग बनाएं। तो मेरा यही आग्रह उनसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अंत में मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जो भी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इतने बड़ी पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको अपनी जो वाणी है उसमें अपनी कंट्रोल रखना चाहिए, अब नियंत्रण में बोलना चाहिए, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, लोगों की भावनाएं जुड़े होती हैं। क्योंकि उत्तराखंड में देवताओं का वास है, यहाँ मनीषियों की भूमि है, यहाँ ऋषियों की भूमि है, यहाँ योगा के लिए जाना जाता है, यहाँ ऋषिकेश जैसी नगरी है जहाँ योगा के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। हल्द्वानी जैसे शहर में तीर्थाटन के लिए जाना जाता है, झीलों की नगरी नैनीताल है। तो सौरभ जोशी उसमें थोड़ा बहुत रोल अदा करते होंगे, ये भी मैं भी मानता हूँ, लेकिन ऐसा आप कतई नहीं कह सकते कि उत्तराखंड मेरी वजह से है, हल्द्वानी को लोग मेरी वजह से जानते हैं। बिकॉज उत्तराखंड क्या है, एक देवताओं की भूमि है, यहाँ 4 धाम है, क्या क्या नहीं है उत्तराखंड में, ऐसा तो कुछ अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है, इसलिए उत्तराखंड अभी अनएक्सप्लोर्ड है, अभी इसको खोजना बहुत सारा बाकी है। तो सौरभ जोशी जी, आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रख के अपनी पब्लिक को जो भी ब्लॉग बनाते हैं वो बनाएं, लेकिन उत्तराखंड के बारे में ऐसे वाक्य बिल्कुल ना दें, इससे लोगों की भावनाएं को आहत पहुंचती है। तो नमस्कार साथियों, बाय बाय।